सोचिए आपने मेहनत की कमाई बैंक की लाइन छोड़कर एक ऐसी सोसाइटी में लगा दी जिसने वादा किया था पैसा दोगुना मिलेगा, लेकिन जब वक्त आया पैसे लौटाने का तो कंपनी ही गायब हो गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि उत्तराखंड के लाखों लोगों की असली त्रासदी है। नाम है LUCC चिटफंड घोटाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। देहरादून के एकता विहार में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। यहां भूखे पेट आमरण अनशन पर बैठे वो लोग जिन्होंने भरोसा किया था लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेशन सोसाइटी पर। जी हाँ, LUCC शॉर्ट फॉर्म है, और इन पीड़ितों का दर्द सिर्फ नोटों में नहीं बल्कि सपनों में है। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे, किसी ने इलाज के लिए, किसी ने बुढ़ापे की लाठी समझकर इन्वेस्टमेंट किया था, और अब हालात ये हैं कि 25 लाख से ज़्यादा लोग करीब 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान झेल चुके हैं। चलिए कहानी की परतें खोलते हैं। बात करते हैं साल 2012 की। कृषि अधिनियम के तहत इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया गया। साल 2014 हुआ, उत्तराखंड में 37 ब्रांच खोली गई। पहाड़ों में बेरोजगारी और पैसों की तंगी को देखते हुए लोगों को ज्यादा ब्याज का सपना दिखाया गया, एजेंट बनाए गए, स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई, बड़े बड़े सेमिनार किए, मंच पर नेताओं और फिल्मी हस्तियों की तस्वीरें तक चिपकाई गई। वादा था पैसा दोगुना होगा, भविष्य सुरक्षित होगा। लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया था। 2016 से लेकर 2023 तक करोड़ों रुपए जमा होते रहे, लेकिन फिर 29 सितंबर 2024 को अचानक ब्रांच बंद हो गए, और फिर हुआ असली खेल। कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर रातों रात फरार हो गए। कंपनी का मालिक समीर अग्रवाल आज दुबई में बैठा मजे कर रहा है। उत्तराखंड में शिकायतों की बाढ़ आई हुई है। 15 मुकदमे दर्ज हुए, 20 आरोपी नामजद हुए। विजिलेंस ने चार्जशीट दाखिल की, जांच CBI तक पहुंची, लेकिन पीड़ितों को अब भी इंसाफ नहीं मिला। रुद्रप्रयाग की रोशनी गौड़ कहती हैं कि मैंने 60 लाख लगाए, ना जाने कितने रिश्तेदारों को का पैसा भी डूब गया। आज मालिक विदेश में है और हम यहाँ सड़क पर। सुशीला नेगी की कहानी भी दर्दनाक है। कहती हैं कि 22 लाख निवेश किए थे, जिसमें से 6 लाख मेरे अपने, बाकी रिश्तेदारों से। अब उन्हें क्या जवाब दूं। बबीता भट्ट बताती हैं 35 लाख खुद के लगाए, पूरी टीम का 1 करोड़ 89 लाख लगा, और आज तक जांच चल रही। कहीं ना कहीं राजनीति का भी हाथ है। वहीं बात करें सरकार की भूमिका की, तो उत्तराखंड सरकार ने विजिलेंस जांच शुरू की, चार्जशीट दाखिल हुई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि बड़ी मछलियां अभी बाहर हैं। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर उंगली उठाई है। सवाल उठाया कि अगर अब कंपनी कृषि मंत्रालय के अधीन रजिस्टर्ड थी तो उसकी गतिविधियों पर समय रहते रोक क्यों नहीं लगी। उधर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा सिंह का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नाक के नीचे हजारों गरीबों का पैसा लूट लिया गया, इससे बड़ा फेलियर और क्या होगा। वही सरकार की दलील क्या, ये भी जानना जरूरी है। सरकार कह रही है मामला कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए CBI जांच का इंतजार हो रहा है। लेकिन 25 लाख परिवार सवाल कर रहे हैं हमारा पैसा कब लौटेगा, जिम्मेदार कौन है। क्यों 11 साल तक LUCC जैसी कंपनी खुलेआम चलती रही। क्या मंत्रालय और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। क्या राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव था। और सबसे अहम, क्या इन गरीब परिवारों को कभी न्याय मिलेगा। दोस्तों, LUCC घोटाला सिर्फ एक चिटफंड फ्रॉड नहीं है, ये 25 लाख परिवारों की उम्मीदों का कफन है। अब वक्त है कि जनता सवाल पूछे, सरकार जवाब दे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो बटन दबाइए और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है दोस्तों, बल्कि 25 लाख लोगों का दर्द है, और इस दर्द की आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पर गूंजनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।